नवाज शरीफ मादी का हिस्सा हो गया, उसने जितना पाकिस्तान को लूटना था लूट लिया। खान गुलाम दस्तगीर खान, उसका ताकतवर तरीन बेटा खुरम दस्तगीर खान, क्या उसकी कारकर्दगी है। देखे ना, मौका मिलने की बात है ना, इनको मौके मिले हैं। लोगों को पता है कि यही खानदान हमेशा से हुक्मरान रहा है, यही लोग हैं जिनको किक आउट करके बाहर कर दिया जाता है। 1.5-2 साल में उनको दोबारा पॉलिश करके तो उनको वापस पाकिस्तान ले आया जाता है। लोग अच्छा नहीं था, नहीं आए ही नहीं लोग, अच्छा नहीं था, नरम नफर है, आए ही लोग आने ही नहीं चाहते। आप यकीन करें, आप देखिएगा पोलिंग स्टेशनों के ऊपर लाइनें लगी होंगी। 300 रुपया सुई गैस का बिल आता था ना, जिन लोगों को 30-30 हजार रुपया सुई गैस के बिल आ रहे हैं। इस लेवल के जो जलसे हैं वो तो यूसी लेवल के चेयरमैन करते हैं। और आप देखिएगा लोग मोरे लगाएंगे और इतनी तादाद में लोग निकलेंगे कि ये हैरान रह जाएंगे। मुखालफिन के पास सारे वसाइल होने के बावजूद इंशाल्लाह गुजरांवाला से पीटीआई कामयाब हो। उन्होंने एक मीडिया कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान दिवालिया हो चला, पाकिस्तान दिवालिया हो चला। हालांकि ये डॉलर्स लूटने की साजिश थी। जो कारोबार करता है उसकी आधी रास वो खा गए हैं, ठीक है, वो डॉलर की गेम करके, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इनकी नीयत तो ठीक है, गुजरांवाला के लिए कुछ नहीं किया। मुझे आपकी और आपको मेरी नीयत का थोड़ी अंदाजा किसी का हो सकता, ये दिलों के हाल और सोच जो है वो तो अल्लाह जानता है। जो पीटीआई के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट गुजरांवाला से क्लीन स्वीप करेंगे और आप यकीन रखें मार्जिन से जीतेंगे गुजरांवाला। पीटीआई का कैंडिडेट, उसका निशान कौन था, उसके ऊपर मोहर लगा के आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेजबान फैसल फरूक सागर आप सबको सलाम अर्ज करता है। हम गुजरांवाला में आम इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ शख्सियात से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो साबिक मेंबर हैं ओवरसीज कमीशन पंजाब के और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो बिजनेस कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी करते हैं, हमारे साथ हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त चौधरी बिलाल महमूद महर साहब। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपकी दस्तयाबी जो है वो हमें तकवीत देती है कि हम कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात कर सकें, क्योंकि बहुत कम लोग पिछले दिनों में दस्तयाब रहे हैं। तो ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है गुजरांवाला की सियासी सूरत हाल और आपकी पार्टी के जो हालात हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखें जी, आप माशाल्लाह गुजरांवाला के इंतहाई मंजे हुए साफी हैं, तो आपके अपना भी एक विजन है। मैं समझता हूँ कि आप सियासी सोच रखते हैं, तो आपको मेरा ख्याल है कि पिछले 10-15-20 दिन की कैंपेन में ये अंदाज़ा हो गया हुआ होगा कि सूरत हाल क्या है। छोटी सी उसकी एक मिसाल, एक झलक, ये नवाज शरीफ साहब जिनका दावा है, ये नून लीग गुजरांवाला जिनका दावा है कि जी गुजरांवाला नवाज शरीफ का गढ़ है और ये पहलवानों का शहर है और यहाँ पर जो है ना वो हमेशा से मुस्लिम लीग नून 30 साल से जीत रही है। यहाँ तक बात ठीक है कि ये 30 साल से जीत रहे हैं, लेकिन पिछले आपको आइडिया होगा कि साल डेढ़ में जो सियासी हालात ने करवट ली है उसमें लोगों ने इनके खिलाफ इंतहाई नफरत का इजहार किया। नवाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसकी पार्टी से लोग बेजार हैं। लोगों ने पिछला 1.5 साल का दौर जो कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के बतौर वजीर आजम 1.5 साल का जो टन्योर गुजारा है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक इंतहाई भयानक ख्वाब है। और वो इतना भयानक दौर था, मुआशी, इक्तिसादी, समाजी, अखलाकी हर लिहाज से इतना बुरा दौर पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी हुक्मरान का नहीं रहा। 16 माह की बात है, 16 माह की बात करें, उस 1.5 साल हुकूमत में उन्होंने डॉलर की लूटमार की। उन्होंने एक मीडिया कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान दिवालिया हो चला, पाकिस्तान दिवालिया हो चला, पाकिस्तान दिवालिया हो चला। हालांकि ये डॉलर्स लूटने की साजिश थी।
उन्होंने वो जो उनका वो जो बाहर मुआशियात है जिसमें पाकिस्तान की रगों से खून निचोड़ लिया सागदार, उसने दुबई में बैठकर कहा जी मैं आ रहा हूँ तो डॉलर 100 रुपया नीचे आ जाएगा, और वहां बैठकर ही उसने बैंकों को हुक्म दिया कि आप डॉलर का रेट रोको, और सोची समझी साजिश के तहत वो एक ब्लैक मार्केट क्रिएट की गई, डॉलर की प्लानिंग थी वो उनकी। उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान से अरबों डॉलर लूटा। पाकिस्तान के हर उस शख्स से जो कारोबार करता है उसकी यादी रास वो खा गए हैं, ठीक है, वो डॉलर की गेम करके, और इतने मुआशी बुरे हालात रहे। इसका जिम्मेदार तो कहते हैं पिछली हुकूमत थी, इमरान खान साहब की सारे हुकूमत थी, उसने IMF से मुआहदा किया और उसके बाद ये हालात। सारा इमरान खान का दौरे हुकूमत बिजनेसमैन हमेशा याद रखेंगे, और याद भी है, आप कंपैरिजन कर लें आपको आइडिया होगा कि क्या सूरत हाल थी। टेक्सटाइल मिलें चल रही थी, नौकरियां बढ़ रही थी और कारोबार चल रहे थे सब लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट भी राजी थे, ट्रेडर भी राजी थे, काश्तकार भी राजी थे। इन्होंने आके वो जो 3-4 साल में इमरान खान साहब ने जो बिजनेस को थोड़ा बूस्ट दिया था ना, वो इन्होंने कमाई खींच ली। अच्छा, अवाम में ये अब आप समझते हैं कि गैर मकबूल हो गए हैं, और ये जबरदस्त गैर मकबूल है। इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला देखें, इलेक्शन से होगा। ये चीजें आप ढकी छुपी है ही नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। इन्होंने जो IMF से मुआहदे किए और जिन्होंने इन्होंने एक्सटेंशन ली, और उसके नतीजे में बिजली के बिलों की भरमार हुई। 300 रुपया घर का सुई गैस का बिल आता था ना, जिन लोगों को 30-30 हजार रुपया सुई गैस के बिल आ रहे हैं, तो लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को पता है कि यही खानदान हमेशा से हुक्मरान रहा है, यही लोग हैं जो कभी जिनको किक आउट करके बाहर कर दिया जाता है, 1.5-2 साल में उनको दोबारा पॉलिश करके तो उनको वापस पाकिस्तान ले आया जाता है, और वो दोबारा यहाँ पे आके पाकिस्तान की मुइशत को चूसते हैं, ठीक है। तो अभी आपने नजारा किया, ये जो जलसा किया इन्होंने गुजरावाला में, इससे ही बहुत सारा आपको ट्रेंड, जो पब्लिक ट्रेंड है, इसी से जाहिर हो जाता है। ये यहाँ पे 20 MPA 14 MNA और इतनी लाट चेयरमैन और बड़े बड़े ओहदेदार और बड़ी बड़ी खानदान, ताकतवर खानदान, वो सब मिलकर 2000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। आपने वो जो लोग कहते हैं ना 5000 बंदे थे, बंदों की क्या 2-2.5 हजार से ज्यादा बंदे नहीं थे, इतने तो बंदे मारे। आप कभी आपने तो इतना भी नहीं किया, PTI के किसी PTI ने तो इतना जलसा भी नहीं किया। देखिए हमारे लिए हालात इंशाल्लाह साजगार हो जाएंगे, हालात जो है वो इनकलाब के लिए साजगार नहीं, हमारे हालात इंशाल्लाह साजगार हो जाएंगे। देखिए हम समझते हैं कि ये जो अदारे हैं ये भी मुहब्बे वतन है और ये हमारे पाकिस्तान की है, तो बात ये है गुंजाइश पैदा कर रहे हैं आप अपनी। बात ये है कि इंशाल्लाह हमारे साजगार हालात हो जाए। इस लेवल के साहब अदारे नाल बिहार बना रहे हैं, इंशाल्लाह इस लेवल के जो जलसे हैं वो तो UC लेवल के चेयरमैन करते हैं। मेरी बात सुने, मैं आपको छोटी सी, ताकतवर तरीन बंदा खान गुलाम दस्तगीर खान, उसका ताकतवर तरीन बेटा खुरम दस्तगीर खान, क्या उसकी कारकर्दगी है। देखे ना, मौका मिलने की बात है ना, इनको मौके मिले हैं, इनको मौके मिले हैं। और तो मैं कहता हूँ आप छोटा सा कंपैरिजन ले लें, 1.5 साल ये आखिरी 1.5 साल ये मिनिस्टर रहे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, साल से ये मोहसिन नकवी भी यहाँ पे काम कर रहा है। आप मैं कहता हूँ अगर ये काम करना चाहते तो जिस तरह ये पिछले निगरान सेटअप में जिस तरह गुजरावाला में डेवलपमेंट हुई है, ये नहीं कर सकते। ये उससे ज्यादा ताकतवर थे, ये उससे ज्यादा अख्तियार रखते थे, इनके पास उससे ज्यादा फंड्स थे, महकमे थे, सारा कुछ था, लेकिन ये करना नहीं चाहते, इनकी नीयत नहीं अच्छी। नीयत तो ठीक है, इन्होंने गुजरावाला के लिए कुछ नहीं किया। मुझे आपकी और आपको मेरी नीयत का थोड़ी अंदाजा किसी का हो सकता, ये दिलों के हाल और सोच जो है वो तो अल्लाह जानता है किसी की। कारकर्दगी से, काम से पता चलता है। परफॉर्मेंस की बात आप कर रहे हैं तो इसका फैसला परफॉर्मेंस का अब लोगों ने करना है। इलेक्शन पे जरा आ जाए, ये बताइए कि जो आम इंतखाबात, अब आज 5 तारीख है और 2 दिन कैंपेन रह गई, 1 आध दिन, उसके बाद इलेक्शन है, तो अब इस इलेक्शन में आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? जाहिर है कि आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो आप एक मौजज़े के इंतजार में बैठे हुए थे। नहीं जी नहीं, मौजज़ा नहीं, एकदम से ये सारा सैलाब आ जाएगा आवाम। नहीं, ये मौजज़ा नहीं है, ये ऐसा ही होगा, ये आपकी गलतफहमी है। लोग नहीं निकलेंगे, लोग बड़े लोग निकलेंगे, कि मौजज़ा नहीं होगा।
ये पब्लिक के अंदर जो नफरत है ना इनके खिलाफ और जो इन्होंने किया है लोगों के साथ मुआशी तौर पर, उसके नतीजे में इस्लाम आना ही आना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी लोग कोई गैर मतवक्को चीज नहीं है। आप यकीन करें, आप देखिएगा पोलिंग स्टेशनों के ऊपर लाइनें लगी होगी, लोग खुद घरों से आएंगे। लोगों को अभी देखें निशान खत्म हो गया, लोगों हमारे किसी पार्टी कैंडिडेट के पास जूता निशान है, किसी के पास चिमटा है, किसी के पास बैंकर है। अपने अपने नसीब की बात। मेरी बात नहीं, ये आरोप ने दी है, ठीक है। किसी प्रकार इतने इतने तस्हीक अमेज निशानों के बावजूद हमारी पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, हमारी पार्टी इलेक्शन पे यकीन रखती है। और आप देखिएगा लोग मोहरे लगाएंगे और इतनी तादाद में लोग निकलेंगे कि ये हैरान रह जाएंगे। रिजल्ट आपको हैरान कुन रिजल्ट होंगे इंशाल्लाह। जब खान साहब खुद लीड कर रहे थे इस्लामाबाद 25 लाख बंदे लेके जाऊंगा, इस तरह के ऐलानात होते रहे, लेकिन कोई भी उसने उनको, जब वो खुद बाहर थे और अवाम में मौजूद थे, तब भी इतने लोग नहीं वो लेके जा सर। ये आज वो मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं उनको हो गई है, जेल में बंद है, पार्टी तितर बितर हुई है, बहुत से लोग छोड़ के जा चुके हैं, तो आप उसके बावजूद ये दावा कर रहे हैं कि बहुत से लोग निकलेंगे। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद नफरत, दबाव, प्रेशर, ये वाहिद बुनियाद है इसकी। और पिछले करीब 3 माजी में जाते हैं, पिछले 4 साल इमरान खान की कारकर्दगी और 1.5 साल 2 साल की इनकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो लोगों को रिफ्रेश माइंड में इस टाइम मौजूद है फ्रेश। तो क्या गुजरांवाला से आप पीटीआई की लिंक करेगी आजाद? इंशाल्लाह गुजरांवाला में पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट, जो पीटीआई के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट है, गुजरांवाला से क्लीन स्वीप करेंगे और आप यकीन रखें मार्जिन से जीतेंगे गुजरांवाला में। ये आपका ख्याल है, ये आप इस बात को सीन से निकाल दे कि जी वो एक माइंड सेट नहीं है। मेरी बात सुने, कितने लोग इन्होंने इकट्ठे किए हैं, लोग इनके जलसों में आके इमरान खान के नारे मारते गए हैं, खुद देखा सोशल मीडिया पे। शरारतबाजी चलती रहती है, कोई भी किसी के जलसे में आगे एक बंदा नारा लगा दे, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे इस बात पे तो इत्तेफाक करते हैं, लोग नहीं आए, लोग का जलसा अच्छा नहीं था गुजरांवाला। नहीं आए ही नहीं लोग, अच्छा नहीं था नरम लफ्ज है, आए नहीं लोग, आने ही नहीं चाहते लोग, इनके साथ बैठने ही नहीं पसंद करते। 8 फरवरी को अवाम का सैलाब निकलेगा और लोग खुद घरों से निकलेंगे, ढूंढ कर निशान के ऊपर मोहर लगाएंगे। ये जो लोग कहते थे ना कि जी वो निशान की पर्ची घरों में दे और उसको निशान याद रहे, इतने के लोग अब पढ़े लिखे हैं, इतने के लोग बाशऊर हैं, उनको पता है कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है, उनको पता है कि नून लीग का उम्मीदवार कौन है, उनको पता है पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, 14-15 करोड़ अवाम के हाथ में मोबाइल है, ठीक है। वो सारा दिन यही देखते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया पे जो जिस लेवल की कंपेन, लोग खुद घरों से निकलेंगे, खुद पोलिंग स्टेशनों पे आएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरे बैलेट पेपर में से ढूंढ के कि हमारा कैंडिडेट जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसका निशान कौन था, उसके ऊपर मोहर लगा के आएंगे। ये आप बात छोड़ दें, ये इनका वक्त गुजर चुका है। नवाज शरीफ माजी का हिस्सा हो गया, उसने जितना पाकिस्तान को लूटना था लूट लिया। अच्छा, ये बस आखिर में ये बताएं कि एक तरफ तो आपके जज्बात हैं, जाहिर है कि पीटीआई के लोग हों और जज्बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं आखिर में बस मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर इस बार भी आपके नामजद उम्मीदवार कामयाब नहीं होते तो धांधली का शोर तो नहीं करेंगे? देखें जी, बात सुने, एक जब सूरज निकलता है ना तो सारी दुनिया देखती है, वो हकायक जुटलाए जा सकते, वो सबके लिए निकलता है, वो सबके लिए निकलता है, वो नजर आता है। जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है, जिस तरह नून लीग के कैंडिडेट कर रहे हैं, जिस तरह की उनको हमायत मिली हुई है इस टाइम, जिस तरह इंतजामी अफसरान उनके साथ चले हुए हैं, तारीख में इतना नंगा किरदार इंतजामिया का कभी नहीं रहा जितना नंगा किरदार इंतजामिया का इस 2024 के इलेक्शन में लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरी बात देखें, मेरी जीतेंगे इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे नहीं जीतेंगे? छोटी सी मिसाल है, चौधरी यूसुफ कैंडिडेट था वजीराबाद से, वो जेल में है, वो थाने में है, वो बंद है, ठीक है। उसके किसी बंदे ने एप्लीकेशन डाल दी जी मैं इलेक्शन लूट रहा हूँ, वो आरओ साहब ने जो है वो अपना उसको लिस्ट से निकाल, तो हमारा फिर कैंडिडेट मौजूद आ चौधरी शबीर अकरम सिंह, ठीक है।
आप यानी सारा कुछ होने के बावजूद आप सारा कुछ होने के बावजूद, और अगर हमारे हाथ बंधे होने के बावजूद, हमारे पाँव बंधे होने के बावजूद, मुखालफिन के पास सारे वसाइल होने के बावजूद इंशाल्लाह गुजरांवाला से पीटीआई कामयाब हो। और नहीं कामयाब हुई तो फिर आप नताइज मानेंगे। मेरी बात सुने, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ी सी, आपने मुझे टोक दिया बीच में कि ये जो नताइज, जिस तरह का इलेक्शन चलाया गया है, ये आप कल को हम ना भी ना कहें कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन था, हमने नहीं कहा। ये खल्के खुदा बोलेगी, अवाम बोलेगी, अवाम देख रही है, अवाम बेहतर फैसला करेगी कि ये क्या सूरत हाल है। हम तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर, इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर कोई ऐसा काम नहीं जो हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ, हमारे वोटरों के खिलाफ, वर्करों के खिलाफ नहीं हुआ। इसके बावजूद लोग हमारे साथ, हमारे से अगली सफों में खड़े हैं। आपने ये बात नोट की है कि कैंडिडेट से ज्यादा चार्ज इस टाइम वोटर है। बहुत शुक्रगुजार हूँ बिलाल साहब आपका। चौधरी बिलाल महमूद महर साहब हमारे साथ थे और वो बड़े पुरयकीन है कि जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनका सामना है, सियासी मुखालफिन एक तरफ और जो इंतजामी तौर पर उनके खिलाफ वो समझते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं, उसके बावजूद इनका यकीन है कि पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो अच्छी खासी तादाद में गुजरांवाला से जीतेंगे। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 8 फरवरी के इलेक्शन में, और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उसके नताइज के बाद हम अपने दोस्तों से दोबारा राय लेंगे। और इन्होंने वादा भी किया है कि ये इंतखाबी नताइज को तस्लीम भी करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।